भारत से दुश्मनी के चक्कर में बर्बाद हुआ पाकिस्तान। 517 अरब डॉलर की साजिश का पर्दाफाश। मिल गया भारत को ग्रीन सिग्नल। अब पाकिस्तान में दौड़ेगी भारत की गाड़ी। अब चारों तरफ से टूटेगी पाकिस्तान पर आफत। पाकिस्तान की ये दुर्गति देखी नहीं जा रही। एक लाइन में दिखा दी सबको अपनी औकात। पाकिस्तान पर किस खुलासे ने भारत की नींदें उड़ा दी? भारत का कौन सा कदम दहलाएगा पाकिस्तान? देश में मचा हाहाकार। फिर अपने किए पर रो रहा है भारत। इतिहास की इस गलती पर भारत का सबसे बड़ा पछतावा। ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये नारा मोदी जी ने नहीं दिया था। ये नारा पाकिस्तान पैदा होने के साथ ही चिल्ला रहा है। उसकी तकदीर में लिख दिया गया है कि ये देश ना तो जिएगा और ना ही चैन से जीने देगा। आजादी के बाद से ही नासूर बना पाकिस्तान भारत को बहुत दर्द देता है। इसके साथ साथ ये देश तो खुद के लिए भी नर्क बन चुका है। जरा सोचिए, एक देश जो भूखा नंगा भिखमंगा है, वो अपना तन ढकने पर ध्यान नहीं दे रहा, वो अपना पेट भरने की कोशिश नहीं कर रहा, वो दूसरों पर पत्थर फेंक रहा है और दूसरों का खाना गिरा रहा है। ऐसी बात सुनते ही सीधे पाकिस्तान की याद आ जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने आजादी के बाद से कभी खुशी नहीं देखी। कभी भी इस देश में खुशियां नहीं आई। जरा सोचिए, 70 साल से यहाँ के लोग कैसी जिंदगी बिता रहे होंगे। ये देश भारत जैसे उस देश को नीचा दिखाने में लगे हैं जो भारत महाशक्ति बनने के लिए आगे बढ़ चला है, जिस भारत का तोड़ किसी के पास नहीं। बने रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे कि भारत को बर्बाद करने के चक्कर में पाकिस्तान खुद कैसे बर्बाद हो गया, कैसे पाकिस्तान की साजिश का खुलासा होते ही भारत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद इस वीडियो के सबसे जरूरी पहलू पर ले चलेंगे, जहां जानेंगे कि भारत अब पाकिस्तान की तरफ ऐसा कौन सा कदम रखने वाला है जिससे पूरे पाकिस्तान में तहलका मच चुका है। आपको यह भी बताएंगे कि अब इतिहास की कौन सी गलती पर भारत को पछतावा हो रहा है। दोस्तों, विकराल आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान दिनों दिन डिफॉल्ट होने के और करीब जा रहा है, या समझो वो दिन आ ही चुका है। पाकिस्तान अब आईएमएफ की ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि अब सीधे ब्लैक लिस्ट में होगा। पाकिस्तान के आर्थिक संकट में फंसने की सबसे बड़ी वजह उसका भारत से दुश्मनी के चलते हथियार खरीदने की होड़ है। इसके साथ ही पाकिस्तान में अंधाधुन भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ट्रिब्यून के मुताबिक इस साल की जुलाई से नवंबर अवधि के दौरान पाकिस्तान सरकार पर 50 ट्रिलियन का विदेशी कर्ज है और उस कर्ज के भुगतान में 83% की खतरनाक वृद्धि हुई है, जिसमें से पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने ब्याज लागत में 1.7 ट्रिलियन रुपए का भुगतान किया, जो कि 763 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा है। ये हालात बद से बदतर हैं। अब आतंकियों को पैसा देने के लिए पाकिस्तान रोज किसी मालदार देश के पास भीख मांगने पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी है और अब पाकिस्तान ने विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर दी। पाकिस्तान बहुत ही जल्द वॉशिंगटन में स्थित अपना एक बिल्डिंग बेचने वाला है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस वित्तीय वर्ष में सिर्फ 6 महीनों में जितना कर चुका है वो पाकिस्तान के कुल इनकम का 107% है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के मुताबिक रक्षा के मामले में पाकिस्तान सरकार ने 5 महीने में 517 अरब रुपए खर्च किए हैं। अब इससे पाकिस्तान की सेना थोड़ी मजबूत हो रही है। पाकिस्तान ये पैसा आतंकी पिल्लों को पालने में लगा रहा है, उनका पेट भरने पर खर्च कर रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 112 अरब रुपए या लगभग 28% ज्यादा था। अपनी पूरी कमाई सिर्फ 2 वर्गों पर खर्च करने के बावजूद देश अभी भी कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए एक समाधान खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है और देश में सुरक्षा का मुद्दा देश की आर्थिक स्थिति को और खराब कर रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ से अगर पाकिस्तान को बेल आउट नहीं मिलता या फिर अगर कोई और देश पाकिस्तान की मदद नहीं करता तो पाकिस्तान का डिफॉल्टर होना निश्चित होगा। ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की फूटी किस्मत है कि उन्हें भारत से अलग होना था और इस नर्क को भुगतना था। पाकिस्तान को लेकर यह काफी आश्चर्यजनक बात है कि कर्ज के ब्याज का भुगतान करने के लिए जहां 2.2 ट्रिलियन रुपए खर्च किए गए, वहीं देश के विकास पर सिर्फ 119 अरब ही खर्च किए गए। यानी देश के विकास पर किया गया ये खर्च देश के कर्ज और रक्षा पर खर्च किए गए पैसों से भी काफी कम है। विकास पर खर्च पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 133 अरब रुपए यानी कि 53% कम रहा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने कर्ज का ब्याज चुकाने में बेतहाशा खर्च किए हैं और अब पाकिस्तान सरकार आईएमएफ के साथ सहमत वार्षिक प्राथमिक बजट घाटे के लक्ष्य से चूक जाएगी और फिर पाकिस्तान को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। देश की खराब स्थिति को रोकने के लिए शहबाज शरीफ ने अपने वित्त मंत्री को भी बदल दिया है।
लेकिन नए वित्त मंत्री भी अभी तक फेल साबित हो रहे हैं और होंगे, क्योंकि अब इस देश को डूबने से नारायण भी नहीं बचा सकते। अब आइए दोस्तों आपको बता दें कि अब भारत की वजह से पाकिस्तान क्यों इतना डरा हुआ है। ऐसा क्या है जिसने अब पाकिस्तान की रातों की नींदें हराम कर रखी है। देखिए दोस्तों, आज आपको एक लाइन की औकात समझ में आ जाएगी। ये एक लाइन है जो स्वर्ग को नर्क से अलग करती है। जी हाँ दोस्तों, यही एक लाइन है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। जरा सोचिए, लाइन के एक तरफ वाले लोग हर तरह के सुख को भोग रहे हैं, कभी भी कुछ खा सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ के लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, जहां उनके पास ना खाना है ना ही पहनने को, वहां लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, कोई चैन की सांस नहीं ले सकता। चारों तरफ बस हथियारों की गूंज है जो बस मौत की याद दिलाती रहती है। अब तक तो भारत का निशाना केवल पीओके ही था, लेकिन अब बलूचिस्तान भी हो चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना, अब भारत के हाथ एक नहीं बल्कि दो दो लड्डू लगने वाले हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आजाद होने की जितनी आग पीओके में है, उतनी ही आग बलूचिस्तान में भी है। बलूच आज जो पाकिस्तान से अलग होने को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, वो भी पाकिस्तान की आजादी के साथ ही शुरू हुआ था। 1948 से ही ज्यादातर बलूचों के मन में ये बात घर कर गई है कि उन्हें जबरन पाकिस्तान के साथ मिलाया गया, लेकिन उस वक्त हुए विरोध के सामने तत्कालीन पाकिस्तान की सरकार झुक गई थी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की विदाई के साथ ही बलूचों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने भी उनकी ये बात मान ली थी, लेकिन वो बाद में इससे मुकर गए। इसके बाद इस देश ने भारत में शामिल होना चाहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। उसके बाद बलूचिस्तान जाकर पाकिस्तान में मिल गया। अब बलूचिस्तान और पीओके दोनों जगह से आवाज उठती है कि भारत इनकी मदद करे। भारत ने भी रणनीति बना ली है, जिसमें अब पीओके और बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने की ठान ली गई है। अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। ऐसे समय पर जहां पाकिस्तान चाहकर भी लड़ाई नहीं कर सकता, जंग में नहीं आ सकता, भारत का जवाब नहीं दे सकता, ये सही समय है कि भारत को पाकिस्तान से अपना हिसाब किताब चुकता कर लेना चाहिए। विश्व कूटनीति पर भारत का दबदबा इस समय कायम है। युद्ध के बाद होने वाली राजनीति को भारत संभाल लेगा। पाकिस्तान को भी इस बात की भनक लग चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के पैरों तले जमीन सरकी हुई है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और ज्यादा जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।